दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको कोई होम साइंस से संबंधित चीज़ें नहीं बताऊंगी, बल्कि जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे लू लगने की आशंका बढ़ जाती है, लोग लू के चपेट में आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसी से संबंधित मैं आज कुछ जानकारी आपको दे रही हूँ ताकि आप स्वयं बचें, पशु पक्षियों को भी बचाने का प्रयास करें। अभी देखते हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा है और कल से जेठ का महीना आता है, और जब जेठ तपता है तो बड़े बड़े को छक्के छोड़ा देता है, छतरी तानने के लिए मजबूर कर देता है। और इस समय यदि हम किसी भी प्रकार की कोई कोताही करते हैं तो लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, और इसके कारण कई लोग लू के घात के कारण यमराज की गोद में सो जाते हैं। छोटे बच्चे, चाहे बुजुर्ग अथवा कोई भी जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, वे ज़्यादा लू के चपेट में होते हैं। दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर ठीक प्रकार से काम करता है, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जब वातावरण में गर्मी 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता है, 42 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, 47 डिग्री हो जाता है, जैसा कि अभी चल रहा है। राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ रही है। जोधपुर को तो सूर्य नगरी के नाम से ही जानते हैं। टेम्परेचर 45 डिग्री एबव हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करें? नौकरी पर जाना ही है, मजदूरों को भी खेत में काम करने के लिए जाना है, कमठे वाले को कमठे पर काम करने के लिए जाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों, हमारा बॉडी, हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर ठीक प्रकार से काम करता है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया आपको। जैसे ही इससे ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का रहता है तो हमारा शरीर पसीना निकाल करके बाहरी टेम्परेचर के साथ तालमेल बनाए रखता है। पसीना निकालने के लिए क्या चाहिए? हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब हमें खूब मात्रा में पानी पीनी चाहिए। घर से जब भी बाहर निकलें, जब भी घर से बाहर जाएं, भर पेट पानी पी करके जाएं। 1-2 ग्लास पानी पिएं और खाना जरूर खाएं। भूखे पेट नहीं रहें। इस महीने में या बाहर जा रहे हैं तो उपवास और व्रत नहीं रखें। और दूसरी बात, तला और गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करें। जैसे पूड़ी सब्जी है, आलू परांठे है, समोसा है, कचौरी है, मिर्ची बड़ी है, इन सबों को अभी थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करें, क्योंकि इनका पाचन बड़ी मुश्किल से होता है, देरी से होता है। आप खुद भी देखिए, हमारी प्रकृति ने हमें मौसम के अनुकूल फल और सब्जियां प्रदान की हैं। अभी गर्मी में तरबूज, मीठे तरबूज जिसमें पानी की खूब मात्रा रहती, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ये सारे मौसमी फल हैं। ये में प्रकृति ने हमें दिया है ताकि हमारा बॉडी इनके खाने से हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी हमारी बॉडी से दूर रहे। और सब्जियों में भी आप देखो तो तोरई, लौकी, करेला, ये सारे हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने हमें गर्मियों में इन चीज़ों का उत्पादन किया है। भिंडी, ये गर्मियों के ही सब्जियां हैं। तोरई, जिसको नेनुआ कहते हैं, बिहार में इसको परूर कहा जाता है, परवल, ऐसी सब्जियों को हमें सेवन करना चाहिए। हरे साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। आप दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, सुपाच्य भोजन करें, सत्तू ड्रिंक लें, आम का पन्ना पिएं, इमली का पानी पिएं, दलिया जैसी चीज़ें खाएं। मिर्च मसालेदार और तला भुना हुआ चीज़ों को खा करके आप बाहर नहीं निकलें।
अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जैसे ही बाहरी तापक्रम ज़्यादा होता है, 42 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस ही है। इसी पर ही हमारी बॉडी का सभी वाइटल ऑर्गन्स काम करते हैं, चाहे लीवर हो या किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो। तब क्या होता है कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और जब पसीना निकलेगा शरीर से तो खून जो है हमारा वो ठीक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। वैसी स्थिति में पानी पीना नितांत आवश्यक है। लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते हैं, उस दौरान खून गाढ़ा होने लगता है, और जब खून गाढ़ा होने लगेगा तो उसका सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, और ब्रेन तक जब नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन स्ट्रोक, कोमा में जाने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति कोमा में जा सकता है, मूर्छित हो सकता है। तो पानी तो निरंतर ही पीना है। थोड़ी थोड़ी देर पर आप नींबू पानी पीजिए, या शिकंजी लीजिए, या इमली का पन्ना लीजिए, या आम का पन्ना पीजिए, पर पीजिए ज़रूर। लिक्विड डाइट आपको लेना ही है गर्मी से बचाव के लिए। और 12 बजे से लेकर के 3 बजे, जिस समय सूर्य प्रचंड ताप पृथ्वी पर फेंकता है, उस दौरान अपने आप को बचाएं। बच्चों को बाहर खेलने से रोकें। छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए, और वो लू के चपेट में आ जाते हैं। उनको भी बचाएं। उनको कोशिश करें कि घर के भीतर ही उनको रखा जाए। ऐसे बच्चे खेलने के लिए निकल जाते हैं। आम जामुन का दिन है तो बच्चे आम के लोभ में, जामुन के लोभ में बाग बगीचा में चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, और वो लू के चपेट में आ जाते हैं। तो उन्हें समझाएं कि जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी पी करके निकलें। पानी उनको दें पीने के लिए खूब मात्रा में। और जब लू लगता है तो आप जानते हैं डिहाइड्रेशन वाली स्थिति हो जाती है, बार बार दस्त होने लगते हैं लू लग जाता है। तो अगर पास के दुकान है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोल पाउडर अब भी आप रख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर पर इलेक्ट्रोल पाउडर लू लगे व्यक्तियों को दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको लू लग गई, या किसी व्यक्ति को लू लग गई, आप क्या करेंगे? उनका उपचार आप कैसे करेंगे? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको लू लग गया है, या आपने देखा कि रास्ते में जा रहे हो, आपके साथ कोई और व्यक्ति बैठा हुआ, उसको लू लग गया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उस व्यक्ति को छाये में ले जाएं, जहाँ पेड़ की छाया हो, वहाँ उसे लिटा दें। उसके जो कपड़े हैं, उस कपड़े को थोड़ा सा ढीला कर दें। सलवार है, जैसे सलवार के थोड़ी सी नाड़े को खोल करके ढीला कर दिया जाए। उसके चेहरे पर पंखी से हवा करें। अगर पंखी नहीं है तो आपके पास जो भी रुमाल है या गमछी है या दुपट्टा है, उससे इसके सिर पर इस तरह से हवा करें। पानी है तो उसके सिर को पानी से धोएं, पैर के तलवों को पानी से धोएं, और उनको ठंडा पानी पीने के लिए दें, पानी पिलाएं। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएंगे। फिर आप उनको जो भी है, जहाँ पास के चिकित्सालय है, जहाँ आसपास में हॉस्पिटल है, वहाँ उनको ले जाएं, उनको दिखाएं। ये प्राथमिक उपचार करना बहुत ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए। घर में भी जहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, तो आप ये देखिए, लिक्विड डाइट गृहिणी का ज़्यादा दायित्व है कि इस समय, इस दौरान लू लगने की स्थिति में कभी भी घरों में गरिष्ठ भोजन नहीं तैयार करें। बासी भोजन बिल्कुल नहीं खाने के दें अपने घर वालों को। भोजन को मक्खी मच्छरों से बचा करके रखें। मक्खियाँ भोजन को दूषित करती हैं, अपने पंखों से, अपने पैरों से पैथोजेंस को लाती हैं और रोग को फैलाती हैं। तो भोजन को ढक करके रखें। गर्मी में याद रखें, गहरे रंग के ड्रेस बिल्कुल मत पहने, काले रंग के तो बिल्कुल ही नहीं पहनना है, उससे गर्मी और अधिक लगेगी। हल्के रंग का ड्रेस, सूती ड्रेस ही पहने, और घर से बाहर अगर आप निकलते हैं, निकलना अनिवार्य है,
तो सिर को ढक करके निकले। सूती कपड़े से सिर को ढक ले, गमछा से अपने सिर को बांध ले, रुमाल से अपने सिर को ढके, कोई भी सूती कपड़ा से, साफा से सिर को ढके, जिससे कि सीधे सिर पर आपकी गर्मी, आपकी धूप नहीं पड़े। और एक बात और, हाँ, घर से बाहर निकलते समय धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो एसी और कूलर से निकलने के बाद तुरंत बाहरी टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर 42 डिग्री है, 43 डिग्री है, वहाँ नहीं निकले, अन्यथा आपको लू लग ही जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप एसी से तुरंत बाहर नहीं निकले। लू से बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय है घरों में रहें। रूम टेम्परेचर को कम करने के लिए 2-3 बाल्टी पानी, आधा बाल्टी पानी भर करके अपने कमरों में रखें, जिससे कि आपके कमरे की नमी बरकरार रहेगी। स्नान घर को भी ठंडा रखने के लिए बाल्टी में पानी भर के रखें। आप ऐसे देखोगे नल से जो पानी आता है, अभी शहरों में तो बड़ी बड़ी टंकियाँ रहती हैं, उन टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है, इतना खौल जाता है कि उसमें अगर हाथ डालते हो तो हाथ जलने लगता है। वैसी स्थिति में उस पानी से आप स्नान कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दें, 1-2 घंटा पहले बाल्टी में रख दें। पानी वातावरण के संपर्क में आकर के ठंडा हो जाएगा, तभी आप ठंडे पानी से स्नान करें। तो चलो, आज मैंने आपको लू से बचाव के कुछ तरीके बताए हैं। और एक बात और, हाँ, अपने घरों के आसपास, छत पर, बालकनी में, आंगन में, जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, जहाँ कहीं भी आपका स्थान है, पेड़ पौधे की टहनियों पर पक्षियों के लिए परिंदे जरूर लगाएं, उनमें पानी डालें, दाना डालें, क्योंकि आप तो होशियार हैं, आप मानव तन है, अपना बचाव कर लेते हैं। बेचारे गर्मी के कारण पशु पक्षी व्यग्र होते हैं और पानी के बिना बेचारे तड़प करके मर जाते हैं, तो उनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तो हम अपने घर में, छत पर, आंगन में, बालकनी में, जहाँ कहीं भी बड़े से बर्तन में पानी भर करके रखें, ताकि प्यासे पशु पक्षी पानी को पी सकें और अपना प्राण बचा सकें। तो गर्मी के प्रचंड ताप को देखते हुए सूर्य भगवान के ने जो उनका काम है कि जेठ में हमें ताप बरसाना ही है। जेठ का महीना है, जेठ तो देखो भाई पर्दा करवा ही देता है, चाहे वो जेठ आपके घर वाले हों या जेठ हमारे महीने का जेठ हो। कोई भी व्यक्ति शान से नहीं निकल सकता है, ऐसे पर्दा तो करना ही पड़ता है, चाहे छतरी का पर्दा कर लें या सिर को आप ढक लें, ढक के ही निकलना है। तो चलो दोस्तों, आज मैंने अपने लू घात, उष्माघात, लू लगने से कैसे बचें और दूसरे को भी हम कैसे बचाएं, इस पर हमने आज चर्चा किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक आप ध्यान दें, लू से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, परिवार वाले को बचाएं और बढ़िया पौष्टिक भोजन करें। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इन्हें खाएं, इनका जूस पिएं। जूस तो क्या पिए, इतना पानी इसमें रहता है कि खुद ही खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। सब्जियां, नेनुआ, भिंडी, ऐसी सब्जियों का सेवन करें। प्रकृति खुद ही देती है हमें, वो बताती है कि अगर गर्मी पड़ रहा है तो किस तरह का भोजन करना है, गर्मी पड़ती है तो किस तरह का भोजन करना है। प्रकृति हमें सब उपलब्ध करवाई, उसके इशारों को समझो और उनके अनुसार काम करो। चलिए बच्चे, फिर हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय। लू से बचें, दूसरों को बचाएं, पशु पक्षियों को भी बचाएं, परिंदे लगाएं। ओके, छाछ का सेवन जरूर करें। इन दिनों ठंडा पानी खूब पिएं, कम से कम प्रतिदिन 5 लीटर पानी पीजिए और दूसरों को भी पीने के लिए प्रेरित कीजिए। वीडियो दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरे लोग भी जानें और लू से बचाव का उपाय अपनाएं। ओके, बाय।